ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। इसी शनि 7:30 के समय या साथ में शनि महादशा हो तो या नहीं भी हो तो कुछ ऐसे भी केस आए हैं जिनका ना कि शनि 7:30 है ना महादशा है। कहानी है कन्या राशि लग्न का केतु चल रहा है और आगे बहुत सारे स्टोरी में सुनाया था शेयर सट्टा लॉटरी जुआ के ऊपर। जो लोग भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में अपना सारा तन मन धन जन सब दे दिए और आखिरी में उनका घर द्वार जमीन बाड़ी पैसा जमीन जायदाद सब कुछ बेचना पड़ जाता है। ऐसे कई सारे केसेस मैं इस टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में आप लोगों के सामने सेवा में दिया हूँ, आप लोग सुनते होंगे। लेकिन अभी कुछ ऐसे ही कुछ और 2-4 दर्दनाक केस सामने आए। उनका घर ऑक्शन होने वाला है और घर में सब कोई दोष दे रहे हैं। जिस समय कमा रहा था तो कोई दोष नहीं दे रहे थे, अब 0-0 हो गया, डूब गया, तो अब सबसे ज़्यादा बड़ा दोषी वही है जो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर रहा था। हालांकि मैं यहाँ चारों शब्द को इसलिए लगा रहा हूँ, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ अलग अलग हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों में से कई सारे ऐसे भी होंगे जो शेयर अलग है, सट्टा अलग है, लॉटरी अलग है, जुआ अलग है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन कौन सा दशा ऐसे काम के लिए मन को उकसाता है कौन सा दशा है ऐसा जो आदमी को, या दशा नहीं भी हो तो कौन सा ऐसा पीरियड है, मुख्यतः शनि 7:30, जबकि आदमी जो कल तक अरबपति खरबपति करोड़पति मरोड़पति था आज जमीन पे आ गया, रोड पे आ गया, 0-0 हो गया, हार गया, सब कुछ तहस नहस हो गया और आज के डेट में उसके पास कुछ भी नहीं है। लोग तगादा में आ रहे हैं, हमारा पैसा दे दो, हम तो कहीं का नहीं रहेंगे, हमारा पैसा दे दो, और इसके पास पैसा है नहीं। तो यहाँ 2 फैक्टर ज़्यादातर आते हैं रोग रिपो ऋण में, ऋण के फैक्टर में मुख्यतः। एक वे हैं जो उनका पैसा लोग ले गए हैं, वापस नहीं कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि ये दूसरे का लिए हैं और वापस करने के लायक में नहीं है। और हर फैक्टर में शेयर सट्टा लॉटरी जुआ है ऐसा कहना भी गलत होगा। लेकिन मैक्सिमम केस में तो यही दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं से आदमी के अंदर शेयर सट्टा लॉटरी जुआ के प्रति ललक, इच्छा, कामना, वासना बहुत ज़्यादा, लोभ को कंट्रोल नहीं कर पाए और शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में खेले या पैसा लगाए और बुरी तरह पिट गए और आज के डेट में पाव भर चावल और अंडा लाने से ऑमलेट बना के 4 पीस करके फैमिली खा रहा है। यहाँ तक भी होते गया, हो चुका है, ऐसा देख रहा हूँ, मेरे पास केसेस आ रहे हैं और इस आशा में है कि कोई चमत्कार होगा तो कोई पैसा दे देगा या कहीं से आ जाएगा। महाराज, सभी केस में चमत्कार होता है सर। जब डूबते वाला आदमी रहता है ना तो उसको कोई सहायता नहीं करता है। जिसका मार्केट में एक बार विश्वास हट गया, टूट गया, या जो डूब रहा है ना, उसको इतना जल्दी सहारा नहीं मिलता है। और ऐसे कोई सोच रहा है कि कोई बाबा का ताबीज या किसी का तंत्र मंत्र जंतर या किसी का आशीर्वाद रातों रात इसको लंबा दाढ़ी बना दे और पैसा ला के उसको दे दे और ये फिर से शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में लगा दे, तो भी वही होने वाला है। बैड टाइम इज़ बैड टाइम। और जब तक आदमी समझे तब तक उसका सब कुछ जा चुका होता है। मैं बार बार कहता हूँ, जिस समय ये लोग जीतते रहते हैं या इनके पास पैसा आते रहता है तो इनके आँख बड़े बड़े हो जाते हैं और ऊपर लग जाते हैं, नीचे उनको धरातल पे दिखाई नहीं देता। इनके मानसिकता में यही होता है कि बाकी सब मूर्ख, मैं अकेले चालाक, बाकी सब गधे, मैं अकेले महापंडित।
यही भावना उनको ले डूबता है। इनको लगता है कि देखो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ बिना मेहनत का धनाधन धन धनाधन धन धन पैसा आ रहा है, लेकिन ये गधे लोग मेरा बात सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और ये शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में इन्वेस्ट करते नहीं है। और मैं देखो कितना पैसा कमा लिया, करोड़पति, अरबपति, दरबपति, मरबपति, ट्रेन खरीदने का पैसा है, हेलीकॉप्टर खरीदने का पैसा है, और मैं बम बम हूँ, क्रिप्टो करेंसी है, और क्या क्या सारा। देखिए, मैं इन सब का कोई भी निंदा नहीं कर रहा हूँ। ये है तो है, राहु फिर क्या कराएगा, राहु है तो ये है, और दुर्बुद्धि है तो ये है, और ये नहीं होता तो फिर हम भी नहीं होते। आप हमारे पास दुखड़ा सुनाने आते नहीं, हम जाते नहीं। फिर कोई ऐसे कोई चमत्कार का आशा करते हो कि हमें ऐसे कुछ लग जाए हाथ में जादुई छड़ी की घुमा दें और सारा शेयर सट्टा लॉटरी जो हमारे पॉकेट में आ जाए, और ये कभी होता नहीं है। ये इससे बड़ा झूठ तो जिंदगी में और किसी का नहीं है। मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है कि बड़े बड़े ओहदे का बैंक मैनेजर, बहुत बड़ा पैसा वाला, बहुत बड़ा बिल्डिंग वाले, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस शेयर सट्टा लॉटरी जुआज के चक्कर में पैसा फंसाते हैं, और आखिरी में मुक्की खा के गिरते हैं, और ले दे के ऑफलाइन पैसा भी नहीं है और ऑनलाइन पैसा भी नहीं है। ये ऐसा ही भूख है जो कभी युधिष्ठिर का भूख था। युधिष्ठिर को समझाया गया कि अब कुछ नहीं है तो ये लगा दो, ये लगा दो, आखिरी में तुम्हारा बीबी को भी लगा दो, और आखिरी में वो हार गया। तो वो जो कंपनी है जो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ चलाता है, शायद शकुनी मामा जैसे होगा, उसको सब पता है, या उसके पासे में वो दम होगा, आपके पासे में वो दम नहीं होगा। आप खेलने के लिए बैठ गए, आप युधिष्ठिर महाराज जैसे बन गए, और फिर वनवास जाना ही पड़ेगा। अगर ये शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में युधिष्ठिर को वनवास हो गया तो आप और हम कौन है। और इसमें कितना भी मैं समझाऊं, जब ऐसा योग लग जाता है तो आदमी तो बौराता है, पगलाता है, उसको पैसा खुजली होगा, बोला नहीं हो, इसमें खरीदेंगे, उसमें डालेंगे, उसमें निकालेंगे, इसमें करेंगे, कोई रिस्क नहीं है गुरुजी, आपको नहीं पता, हम लोग को सब पता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, 3 महीना डालो, लंबा डालो, ये डालो, वो डालो। बढ़िया बात, मैं भी मना थोड़ी कर रहा हूँ यार, आप डालोगे नहीं तो फिर हमारे पास आओगे कैसे। तो डालो, और डालो तो फिर गया मालो, और मालो हो गया तो सब हो गया ढीलो, और ढीलो हो गया तो फिर रो लो। तो भाई तभी आते हो ना जब और कुछ रहा नहीं। अब बोलते हो कि भाई गुरुजी 1 रुपया भी नहीं है, अब बचा लो, कुछ रक्षा कर लो, कुछ चमत्कार कर लो, कुछ जादू का छड़ी घुमा लो ताकि हम अब उभर जाए, और कान पकड़ते हैं दोबारा नहीं करेंगे, और उभर जाए तो फिर वही करेगा। ये दुनिया का रीत है, इसमें क्या कर सकते हो, आदत है, बीमारी है, जो समझना है समझ लो। और ऐसे ऐसे महाज्ञानी, महामूर्ख लोग, मैंने ज्ञानी ही कहा जाएगा, मूर्ख नहीं कहेंगे, जिंदगी में 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार झटका खाए, नीचे गिरे, घर गिर भी रह गया, जमीन जायदाद गिर भी रह गए, बीवी का गहना गांठे सब बिक गया, फिर से वहां से उभरे तो फिर वहां खेल रहे हैं, फिर वहां पैसा लगा रहे हैं, फिर एकदम बढ़ गए तो आंख सब ऊपर चला गया, अब कुछ नहीं होगा, हम सांड एकदम साहब ओडी और मर्सिडीज सब ले लेंगे, देखा कि सुबह और कुछ नहीं है, फिर नीचे गिर गए, ऐसा कंडीशन हो गया, मोबाइल बंद करके छुपते छुपाते घूम रहे हैं। शाम हुआ नहीं, लोग आके घर के दरवाजे में खड़े होके माँ बहन का गाली, मदर फादर लेके धूम गाली, फिर भी इनको समझ में आता नहीं है, ठीक है कल दे देंगे, परसों दे देंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी निकल रहा है, अभी निकल रहा था, भाग गया, थोड़ा सा रुक जाओ। ये नौटंकी फिर लंबा समय तक लोगों के ज़िंदगी में चलते ही रहता है, लेकिन सुधरते नहीं हैं। भाई मेरे, बार बार कहता हूँ, खरबूजे के ऊपर छुरी गिरे या छुरी के ऊपर खरबूजा, कटना तो भाई खरबूजे को हो। क्यों भाई खरबूजे, कटना तो आपको है, क्योंकि ऊपर में जो लोग बैठे हैं, और ये जो वीडियो बनाते हैं ना कि एकदम ट्रेनिंग ले लो और पैसा कभी डूबेगा नहीं, और ऐसा ट्रेनिंग है, ऐसा ज्ञान है, हम लोग आपको ऐसा टिप्स देंगे, ऐसा नॉलेज देंगे कि कभी डूबोगे नहीं। और मेरे पास जितने सारे आए हैं, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 25,000, कोई 5 लाख, कोई 6 महीना, कोई 1 साल का ट्रेनिंग होल्डर, ट्रेनिंग ले लेके दूसरे का पैसा डुबा के, कॉन्फिडेंस फिर ओवर कॉन्फिडेंस, लोभ फिर अति लोभ,
डुबाते गया और आखिरी में धूम मार खाता है, दौड़ा दौड़ा के रास्ते में ठोकते हैं उसको, पैसा डूब गया। गजानन सरस्वती, निकाल पैसा कहाँ से निकालना है। फिर ये छुपते छुपाते भाग गया। हमारे गांव में तो आज 35 साल से भागा है, अब तक दिख नहीं रहा है। इसी चक्कर में 35 साल से भागा, घर द्वार जमीन बाड़ी बाप माँ सब छोड़ के भागा, अब तक वो दिखा नहीं। और जो लोग उसको पैसा दिए थे, कोई 5 लाख 10 लाख 1 लाख 20 लाख 25 लाख, पहले तो निकाल के दिया कैसे कैसे करके, उसके बाद धीरे धीरे डूबने लगा, डूबा। तो 35 साल से उसको डेली सुबह उठ के, अब इसमें दूसरे का नाम क्या लूँ, मेरा चाचा ही खुद उसमें फंसा हुआ है, दे दिया था 20 लाख रुपया पीएफ लोन, और क्या क्या लोन सब उठाया, फिर बाकी लोन से उठाया, उसको देता गया। वो शुरू में पैसा दिया और उसके बाद बस गायब रातों रात। तो आज सुबह उठते ही पहला वहीं से गाली शुरू होता है, आज तक भूल नहीं पाया। और कभी मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, उसका माँ बाप को जाके पकड़ता है, उसका माँ बाप भी मर गए, उसका एक छोटा भाई जिंदा है। तो ये सारे जो चांडाल चोपड़ी है, ये जो लोभ है, इससे ना कोई मुक्ति हुआ है ना हुआ है। हम भी कितना बढ़िया बहादुरी भाषण मार रहे हैं, कल मेरा भी ऐसा दशा आ जाए और हम भी पगलाएं और बोराएं तो हम भी पैसा डालेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। और दूसरा ये भी है कि हम जिसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं वो लोग कभी सुनेंगे नहीं, तभी सुनेंगे जब उनके पास और कुछ बाकी रहेगा नहीं, सब कुछ ले दे के 0-0 हो जाएगा, तब ढूंढो वीडियो कौन है, क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, आचार्य संजय लगा फोन, गुरुजी कुछ भी नहीं है, अब थोड़ा सा बचाओ। अब नहीं है तो और क्या बचाना है। अच्छा, कुछ लोग ऊपर से गिरते रहते हैं, आधा में उनका होश आता है, बोलते हैं अब क्या होगा, बोला आप कुछ नहीं होगा, अब पूरा नीचे जाओ, गिरो, दोबारा उठना चाहते हो तो पैर को जमीन में लगाओगे तभी ऊपर उठोगे, हवा से ही कोई चीज़ थोड़ी उठता है। ऐसे में उठा वो ऊपर से दोबारा चले जाओ, दोबारा नहीं जाएगा वो, आपको नीचे ज़मीन पे मुँह की चोट खा के मुंह फटा के गिरना पड़ेगा, फिर दोबारा उठोगे। ऊपर से ही बोलते हो उठ जाएंगे, कोई नहीं उठा, आप नहीं उठ सकते। और बुरी वक्त होता है। देखो, काल कभी खराब नहीं होता है, हमारा समझ का कमी रहता है। काल तो काल है, काल जैसा था, काल मतलब समय, काल पुरुष कुंडली बोलते हैं ना, तो हमारा समझ में कमी है। काल एक स्रोत, नदी का स्रोत है, कहीं बहुत स्मूथ चलता है, वहाँ आराम से नाव पार हो जाता है, आप भी तैर के पार हो जाते हो। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ बहुत खरस्रोता रहता है और कहीं बहुत सारे पत्थर रहते हैं, बवंडर रहते हैं, पानी का चक्री रहता है, अंदर जाओ, अंदर घुसेड़ लेगा, डुबा देगा। थोड़ा भी समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, अंदर चले गए, डूब गए, निकलने उभरने वाला कोई नहीं है और उभारने वाला भी कोई नहीं है, बस आखिरी में डूबा तो मरा। ये भी ऐसा है। तीसरा ये है कि आपका मनोस्थिति, देखो भाई, 7.5 में ये नहीं करना चाहिए, ढैया में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय मानसिक शक्ति बहुत खत्म हो जाता है। सोचिए, अभी जैसे मकर राशि का 12 चंद्रमा चल रहा है, आज का गोचर रहेगा 12 चंद्रमा, तो मकर राशि वालों का माइंड काम, 8म चंद्रमा काम नहीं करेगा। ऐसे ही कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वालों का भी 8म चंद्रमा चल रहा हो, उस समय 7.5 का जो स्लो डाउन फोर्स है बहुत ज़्यादा लगता है, और उसी समय अगर कोई फंसाया पैसा तो डूबोगे, कोई नहीं बचा सकता। तीसरा है किस दिन करें किस दिन ना करें, तो जब भी मैं राशिफल हर दिन बोलता हूँ, तो जब भी कुंडली में आपका 4था चंद्रमा हो, 5म चंद्रमा हो, 8, 9 और 12 वाला चंद्रमा हो, ऐसे चंद्रमा जब गोचर कर रहा है महीना में, तो उस दिन को, उस टाइम को थोड़ा सा शेयर सट्टा लॉटरी जुआ से अपने को दूर रखिए। देखिए, मैं अगर शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का विरोधी होता तो मैं आपको ये सब नहीं बताता, मैं सीधा उठ के भाषण देने लगता, एकदम बढ़िया बढ़िया भाषण फैलता, ये सब खराब है मत करो, ये सब गलत बात है। नहीं है तो है। अब ये भी धन सृष्टि का एक सुंदरता है, जहाँ पर ऐसे ऐसे जाल बिछाए गए हैं और आपको डूबना है और आपको पढ़ना है, उसमें पढ़ना भी चाहिए, उसका समय आता है, उसका भी मजा ले लेना चाहिए, नहीं तो सुधरेगा नहीं आदमी ना। आदमी को सुधरना है, जिंदगी का सच्चाई को कैसे समझेगा, वो तो राहु का आहू में, राहुआ का हवा में उड़ेगा, उड़ते उड़ते जब सच्चाई पकड़ में आएगा, एक जिसको बोलते हैं ठोस पिंड, ठोस जिंदगी, उसको समझाने वाला तो एक ही है, शनि, और तो कोई नहीं समझा सकता। तो राहु के महादशा में समझते नहीं हैं, तो उसमें घुसड़ते हैं, या अंतरदशा में घुसड़ते हैं पैसा। उसके बाद जब समझ में आता है कि ये
पैसा एक बहुत कंक्रीट एनर्जी है, पैसा का मूल्य को जब वो समझते हैं तभी जिंदगी में वे लोग होश आता है, तब तक नहीं आता है, नहीं तो होश। भाई मेरे, आज के डेट में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, चैट जीपीटी और भी कई सारे टूल्स जो अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं। इसके माध्यम से आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल, आपके एंड्रॉयड सेट, आपके आईफोन सेट से माध्यम से आपका मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, इकोनॉमिकल स्थिति, सोशल स्थिति, ये सब पता उनके पास है। बड़े बड़े लोग जमा के बटा के रखे हैं। आप सोचते हो कि हम चतुर, लेकिन वो लोग आपसे ज़्यादा चतुर। और उनको पता है कि पहले मछली पकड़ने के लिए चारा डालना पड़ता है। तो आप जैसे शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में घुसे, बड़े बड़े बैंक मैनेजर, बड़े बड़े लोग, तो उनको प्रारंभिक बड़े सारे लाभ दे देते हैं। उनके पास सब शेड्यूल है। आप बोलते हो ये सब, जैसे क्रिकेट मैच में हो रहा था ना कि सब मतलब पहले से पैसा लेके उन्हें रुमाल उठा देना है और सेटिंग है सब, और लोग पैसा फंसाएंगे, फिर वो लोग जानबूझ के आउट हो जाएंगे या बोल्ड हो जाएंगे, उनको भी पैसा मिलेगा, इनको भी पैसा मिलेगा। ये जितने सारे षड्यंत्र है, कुटचक्र है, ये जितने फिक्सिंग है, तो आपको क्या लगता है ये लोग गधे बैठे हैं, बिना फिक्सिंग में बैठे हैं? तो ऐसे बड़े बड़े थिंक टैंकर, ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो आपको पहले लाभ देंगे, फिर थोड़ा सा चोट मारेंगे, फिर लाभ देंगे, फिर थोड़ा सा चोट मारेंगे। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तब तक वो एआई आपके साथ खेलेगा, उनका सिस्टम खेलेगा, और उसके बाद जब हैवी इन्वेस्ट कर दोगे, एक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आया, तो उस समय जब आप मोटा रकम लेके फंसाओगे, जैसे अभी बोल रहे हैं आदत करो, 50 रुपया लेके इंटरनेट में फ्री में आप लोग शेयर सट्टा लॉटरी जुआ खेलो, इन्वेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आप समझ जाओगे, ज्ञान हो जाएगा, शिक्षा पा जाओगे, गुरुकुल का ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, तब आपका घर का सारा पैसा और आपकी ज़िंदगी का कमाई का सारा पैसा या मोटा रकम लगाओगे। अब जब मोटा रकम लगाओगे तब वो लोग तैयार हो गए, बेटा अब इसको खापो। खाप दिए, आप उंगली चूते रह जाओ और अब कुछ नहीं है। ऐसे हमारे उड़ीसा में तो चिट फंड भी ऐसे ही नौटंकी हुआ, वो तो एकदम आग लग गया था उड़ीसा में, पूरा गवर्नमेंट हिल गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। चिट फंड वाले ऐसे ही बैठे हैं, ले भागा वाला ले भाग गए। उनको पूछने से भी ये नहीं बताते कि यार इतने अरबों खरबों रुपया कहाँ फंसाए, वो पैसा गया कहाँ, आज तक किसी को नहीं पता चला। ना पैसा लेने वाला बोलता है, जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो समझ पा रहा है, जो पैसा उनसे कलेक्ट करके उनको रात को लाख रुपया दो, सुबह 1,07,000 ले लो वाले पार्टी, वो भी नहीं बता पा रहे कि यार कहाँ फंसा है, कहाँ गया। ऐसे ही जो अभी मेरे पास वो आया था, उसका बाप पूछ रहा है कि बताओ ये पैसा जो तुम ऋण पे लाए किसको दिए, क्या लगाए? 10 लाख रुपया ऋण में लाएगा, शेयर सट्टा लॉटरी में गुजर दिया, अब वो है नहीं पैसा, वो बोल नहीं पा रहा है, तो रो रहे हैं, सर पीट रहे हैं, घर नीलाम होगा, ऑक्शन हो जाएगा या फिर प्राइवेट में बेचना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ले दे के वही घर था, तो बेचो और जाओ, फिर दूसरा में भाड़े में रहो और कहीं किराए में रहो, या फिर दूसरा उतना बेच के उसमें से जो पैसा बचेगा उसमें खरीद लो, फिर आधा किलो चावल और एक अंडा ला के आमलेट बना के 4 पीस करके चारों खाओ। तो बाप, ये जो परिस्थिति है, ये सब आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सब कहने के पीछे रहस्य है कि देखो, जिसका जब अच्छा चल रहा है तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जब बुरा वक्त आ जाता है उस समय आपका भाग्य, आपका फेट साथ नहीं देता है। और साढ़े साथी हो चाहे साढ़े साथी नहीं हो, आदमी को डूबना है तो डूबेगा, वहाँ से निकलना इतना सरल और सहज